चाइनीज छात्र सर ने आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में हो रहे आखिरी फेरबदल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज बिहार की राजनीति में आखिरी फेरबदल है, क्योंकि आज ही बिहार के कैबिनेट विस्तार भी है और आज ही बिहार में कौन पार्टी किस गठबंधन में रहेगा यह निर्णय हो जाएगा। आज ही बिहार के लोकसभा के कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में गई है ये भी निर्णय हो जाएगा, इसका भी फैसला हो जाएगा। बट सारे मामलों को एक साइड रखते हुए बिहार की राजनीति अभी मुकेश सहनी पर गरमाई हुई है कि मुकेश सहनी किस पार्टी के साथ जाते हैं, किसके साथ गठबंधन करते हैं। इसके अलावा मल्लाह निषाद वोट भी अभी के समय में भाजपा के लिए सिर दर्द बना हुआ है, क्योंकि वह मुकेश सहनी को अगर अपने पक्ष में ना रख पाई तो वह मल्लाह निषाद समाज का वोट किस प्रकार से लेगी, उसके तैयारी में भी भाजपा लगी हुई है। इसलिए 14 तारीख को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को भाजपा के नेताओं के द्वारा ही रोक दिया गया। यह एक रणनीति ही था। अभी के समय में देखें तो अगर मुकेश सहनी जी यानी वीआईपी पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो भाजपा के तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार में हरीश सहनी को मंत्री पद ऑफर किया जा सकता है। दूसरी तरफ जेडीयू कोटे के मदन सहनी भी मंत्री बन सकते हैं। मदन सहनी पहले भी मंत्री रह चुके हैं तो उनका मंत्री बनना लगभग तय है। तो दो निषाद समाज के मंत्री बनने के बाद एनडीए गठबंधन निषाद वोट को साधने में कामयाब खुद को देखती है मंत्री पद देकर। बट इधर मुकेश सहनी जी की बात करें तो बिहार के राजनीति में मुकेश सहनी जी निषादों के एकमात्र नेता के रूप में उभरे हुए हैं। परंतु मुकेश सहनी जी जिस प्रकार की राजनीति अभी के समय में कर रहे हैं वह किसी भी गठबंधन के लिए उचित नहीं है। कोई भी गठबंधन इनकी बातों को नहीं मान सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुकेश सहनी जी भाजपा गठबंधन को बोल रहे हैं कि निषाद आरक्षण के लिए ऑन कैमरा आकर आप ऐलान कीजिए, तभी मैं आपको समर्थन करूंगा। दूसरे तरफ वही मांग सेम वो आरजेडी गठबंधन की तरफ रख रहे हैं। तो आरजेडी गठबंधन इनका मांग अगर मान भी लेती है, ऑन कैमरा आकर बोल भी देती है कि हम निषाद आरक्षण देंगे, तो एक बात याद रखिएगा, आरजेडी गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका सरकार बनता है या नहीं, यानी महागठबंधन का सरकार बनता है या नहीं, यह बहुत दूर की बात है। तो अगर वह बोल ही देता है आरजेडी गठबंधन कि मैं आपका आरक्षण लागू कर दूंगा तो क्या ही फायदा होगा। दूसरी तरफ देखें तो एनडीए गठबंधन से वो बुलवाना चाहते हैं ऑन कैमरा कि मैं आरक्षण दे दूंगा। तो अगर एनडीए गठबंधन बोलती है तो एनडीए गठबंधन का सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी है। आने वाले टाइम में अगले इस लोकसभा चुनाव में ऐसा अनुमान लग रहा है कि फुल बहुमत से फिर से भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण मिल पाना आसान हो जाएगा। बट एक बात मैं बताना चाहूँगा सभी निषाद समाज के लोगों को कि आरक्षण मांगने से नहीं मिलेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। किसी भी समाज को आरक्षण तब मिलता है या फिर उसकी बातें तब मानी जाती है जब वो समाज राजनीतिक तरीके से विधानसभा तथा लोकसभा में मजबूत हो। यानी आपको विधानसभा में अपना मांग पास कराना है, अपने आरक्षण का बिल पास कराना है, कानून बनवाना है, कानून के तहत आरक्षण लेना है, तो आपके पास विधानसभा के 1/3 सीटें होनी चाहिए। कम से कम आपके पास अगर बिहार की कम से कम 20 से 25 विधायक है विधानसभा में, तब आपका मांग उठ सकता है। वहीं लोकसभा में आपके 30 से 40 लोकसभा के सदस्य है, तब आपके मांग उठ सकते हैं। अन्यथा किसी से भीख मांगने पर आज के समय में कुछ मिलने वाला नहीं है। इतना बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो अभी निषाद समाज के नेताओं को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि किस प्रकार से, किस तरीके से ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा के सीटें निषाद
प्रत्याशियों को मिले और निषाद प्रत्याशी जीत सके। जिस प्रकार से वह विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा और विधान परिषद में जाएंगे, उसी प्रकार से आने वाले समय में निषाद समाज को आरक्षण मिलने का जो रोड़ा है वह नहीं अटकेगा। ये बात थी मेरे हिसाब से। बाकी मेरे से भी समझदार लोग राजनीतिक में बैठे हुए हैं, आगे वह क्या डिसीजन लेते हैं देखने वाली बात होगी। बट अगर मुकेश सहनी जी भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो भाजपा यह निर्णय तो लेगी ही हरीश सहनी को आगे करने के लिए और मदन सहनी को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाने के लिए। देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में क्या होता है और मुकेश सहनी किसके साथ जाते हैं। अगर वो किसी गठबंधन में जाएंगे तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, इसी चैनल पर आप जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।